हेलो फ्रेंड्स, आज हम रीट के अंदर यूनिट 3 का जो नेक्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट किया है, पहला तो था रेखा और कोण। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं समतलीय आकृतियाँ। उसके अंदर हमने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया था, उसमें बहुभुज के बारे में हमने पढ़ा था। और अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको भी एक बार जाके देख लीजिए ताकि हमारी कंटिन्यूटी बनी रहे। इसलिए अब हमें आगे वाला टॉपिक अच्छे से कंप्लीट करना है। पूरे जो चैप्टर्स जो दिए हुए हैं सिलेबस के अंदर, उनको हमें एक एक करके अच्छे से कंप्लीट करना है। तो बने रहिए मेरे साथ। आइए पढ़ते हैं आगे का पोर्शन। समतलीय आकृतियों के अंदर हमने पढ़ लिए थे कुछ टाइप्स, जैसे कि हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे, सर्कल, ओवल, ट्राइंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम। लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ सर्कल दे रखा है, ट्राइंगल दे रखा है और एक रेक्टेंगल और क्वाड्रिलेटरल जो दे रखा है। उसके अंदर हमको सिर्फ उतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा हमें सिलेबस से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो उसके अंदर हमने पॉलीगन्स के बारे में पढ़ा था कि 3 या 3 से अधिक भुजाओं से मिलकर बनी बंद जो आकृति है उसको बहुभुज कहते हैं। उसके अंदर आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज। त्रिभुज का पोर्शन आज से हम स्टार्ट करेंगे, तो कंटिन्यू इसको बनाए रखिए। बिल्कुल भी इसके अंदर स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप जो टॉपिक से हटेंगे ना तो फिर पुरानी चीज़ को आपको रिमाइंड करने में, जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो दिक्कत आएगी। ओके, देखते हैं आज त्रिभुज के बारे में। 3 भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। जब हमने बहुभुज के बारे में पढ़ा था तब उसमें भुजाएं फिक्स नहीं थी, उसमें कितनी भी भुजाएं थी, 3 या 3 से अधिक थी। इसमें कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। अर्थात किसी तल में स्थित 3 असंरेख बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति त्रिभुज कहलाती है तथा तीनों बिंदु त्रिभुज के शीर्ष कहलाते हैं। ये देखिए, 3 असंरेख बिंदु, मतलब अभी तक इनको मिलाया नहीं गया है। इन तीनों बिंदुओं को मिलाने पर जो बनी आकृति है उस बंद आकृति को बोलते हैं हम त्रिभुज। और जो ये शीर्ष दिखाई दे रहे हैं, यानी ए, बी और सी, अलग अलग जो ये पॉइंट है, इनको बोलते हैं हम त्रिभुज के शीर्ष। उसके बाद चित्र में 3 असंरेख बिंदुओं ए, बी और सी को मिलाने पर त्रिभुज ए बी सी बना। कौन सा त्रिभुज बना? ए बी सी। आप नाम कोई सा भी दे सकते हैं। यहाँ पर ए, बी और सी बनाया है। शीर्ष कौन कौन से हैं? अगर आपसे पूछें कि त्रिभुज ए बी सी में आपको शीर्ष पूछा जाए कि कौन कौन से हैं, तो आपको बताना है ए, बी और सी, 3 शीर्ष हैं। भुजाएं कौन सी है? भुजाएं क्या हैं? जिनको मिलाकर ये बिंदु जो अलग अलग भाग बने हैं उनको बोल रहे हैं यहाँ पर भुजाएं। ए बी एक भुजा हो गई, बी सी एक भुजा हो गई, ए सी एक भुजा हो गई। इन तीनों भुजाओं से मिलकर क्या बना है? त्रिभुज। तो आपको भुजाएं पूछे तो कितनी भुजा हो गई? इसमें 3 भुजाएं हो गई। अंतः कोण कितने हैं? मतलब इस त्रिभुज के अंदर के बने हुए कोण कितने हैं? 3 हैं। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तो शीर्ष हो गए 3, भुजाएं हो गई 3, अंतः कोण हो गए 3। त्रिभुज की किसी भी भुजा को बढ़ाने व उसकी संलग्न भुजा के मध्य बना कोण बहिर्कोण कहलाता है। मतलब जो अंदर वाला जो एक भुजा है उसको, और जो बाहर जो एक और लाइन को हम एक्सटेंड करके या उसको बढ़ा के अगर कोई एंगल खींचेंगे तो उनके मध्य बना जो कोण है उसको क्या बोल रहे हैं हम? बहिर्कोण। त्रिभुज की किसी भी भुजा को बढ़ा दी, जैसे यहाँ पर त्रिभुज की ये जो वाली भुजा है, ए बी वाली भुजा, इसको हमने एक्सटेंड कर दिया, इसको बढ़ा दिया आगे। तो ये बी डी वाली जो ये भुजा है, इसको बढ़ाने पर और उसके संलग्न भुजा के मध्य, मतलब उससे जो संलग्न भुजा है उसके मध्य बना कोण क्या कहला रहा है? बहिर्कोण। अंतःकोण तो हमने देख लिया, एंगल ए, बी और सी। अब बहिर्कोण बनेगा। जैसे बढ़ाई गई भुजा सी बी व संलग्न भुजा ए बी के मध्य बना कोण ए बी डी त्रिभुज का बाह्य या बहिर्कोण है या बहिष्कोण है। अब इसमें नोट कीजिए एक बात, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके आगे। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री व बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब देखिए, मेन बात ये होती है कि हम जब भी नोट्स बनाते हैं तो इन्हीं इंपॉर्टेंट नोट्स को ही हम नोट करते हैं। यही की नोट्स होते हैं जिनको याद करना होता है और यही क्वेश्चंस में काम आती है। आजकल कोई परिभाषा नहीं पूछता, आजकल इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं जो हमें फट से याद आने चाहिए। तो देखिए, इसके अंदर बोला है कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। कल हमने फॉर्मूले निकाले थे। उसके बाद बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अंतः कोणों का योग तो कितना है? ये जो वाले हैं ए, बी और सी,
इनका योग तो कितना आ रहा है अंदर वालों का, तो 180 डिग्री, लेकिन इसके बाह्य कोणों का योग अगर हम निकालेंगे एक्सटेंड करके इस तरह से कभी, तो उनका योग तो आएगा 360 डिग्री। ओके, यदि उदाहरण देख लीजिए, यदि किसी त्रिभुज के अंतः कोण 2:3:4 में के अनुपात में है तो कोण याद करें। तो हमें सीधी सी बात पता है, अगर अंतः कोण दे दिया है तो इसका मतलब है इन तीनों रेशो को x मान के इसको किसके इक्वल रखेंगे, 180 डिग्री के इक्वल रखेंगे यहाँ पर। तो देखिए त्रिभुज के कोणों का अनुपात है 2:3:4, इसको हम x के रूप में लेंगे, 2x 3x और 4x। जब हम इन तीनों का योग करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, अंतः कोणों का योग किसके बराबर है, 180 डिग्री के। तो इन तीनों का योग करेंगे तो किसके बराबर आ गया, 9x = 180। तो x = 180/9, 180/9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180/9, 9 2 × 18 और 0 20 टाइम्स। तो यानी कि x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 20। त्रिभुज के कोण को अगर हम अलग अलग मालूम करें तो 2x दे रखा था, तो x की वैल्यू आई 2 × 20, ठीक है। तो 2 × 20 40, 3 × 20 60 और 4 × 20 80। ये तो ईजिली आप कर सकते हैं, 6 लेवल के क्वेश्चन हैं। तो आगे देखते हैं हम इसके अंदर। पहली बात तो ये देखिए कि कोई भी चीज़ बेसिक है, हम सोच रहे हैं यार ये तो पढ़ी हुई है, लेकिन इन चीज़ों को ही दोबारा बार बार याद करने से ही हमारे क्वेश्चंस कैसे होंगे, करेक्ट होंगे। एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें देखते ही आंसर ना आए। हमें अंदाज़ा नहीं लगाना है वहाँ पर, हमें बस फट से क्लिक करते ही आ जाना है वहाँ पर। तो इसलिए एक एक चीज़, चाहे वो बेसिक हो, चाहे बच्चों वाली बात हो, चाहे कैसी भी हो, हमें ध्यान से पढ़ना है, हमें एक एक चीज़ ईमानदारी से पढ़नी है। क्योंकि हम स्वयं के प्रति ईमानदार नहीं रहेंगे तो एग्ज़ाम जो है वो भी हमारे प्रति क्या नहीं रहेगा, ईमानदार नहीं रहेगा। तो रिज़ल्ट भी कैसा निकलेगा, वैसा ही निकलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, त्रिभुज की भुजा हो गई। त्रिभुज की माध्यिका देखेंगे हम आगे। त्रिभुज के किसी भी शीर्ष को सम्मुख या सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु, भुजा के 2 समान भागों को बांटने वाले से मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है, ठीक है। आगे देखते हैं, तीनों माध्यिकाओं को प्रतिच्छेद बिंदु त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। केंद्रिका माध्यिका को 2:1 में विभाजित। तो ये देखिए, तो इसने क्या बोला है कि त्रिभुज के किसी भी शीर्ष को, अब शीर्ष हमने पढ़े थे कौन कौन से शीर्ष थे, एक तो था A, B और C। इस त्रिभुज में कितने शीर्ष हैं, 3 शीर्ष हैं। अब त्रिभुज के किसी भी शीर्ष को, चाहे A हो, चाहे B हो, चाहे C हो, वो क्या करेगा, उसके सामने वाली जो भुजा होगी कोई सी भी, ये वाली और ये वाली, तो कोई सी भी होगी, उनको क्या करेगा, इसके मध्य बिंदु से अगर हम कोई रेखा खींचेंगे तो वो क्या करेगी, सामने वाली भुजा को आधे आधे भागों में बांट देगी। तो वो क्या कहलाएगी, वो लाइन उस त्रिभुज की क्या कहलाएगी, माध्यिका कहलाएगी। ओके, तो तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। अब जो ये तीनों रेखाएं काटी है इसके अंदर, एक तो ये वाली BE वाली, CF वाली और एक AD वाली, जब ये काट रही है तो ये एक बिंदु पे काट रही है, G बिंदु पर काट रही है। तो ये जो बिंदु है इसको बोलते हैं हम केंद्रक। ओके, तो बात समझ में आई। इसके अंदर क्या बोला है कि त्रिभुज की माध्यिकाएं जो है वो तो ये शीर्ष से सामने वाली भुजा को जब काटती है, बराबर 2 भागों में काटती है, तो वो उसकी क्या कहला रही है, त्रिभुज की माध्यिका कहला रही है। और जो ये तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को काट रही है एक बिंदु पे, उसको बोलते हैं केंद्रक। अब केंद्रक जो है वो माध्यिका को, अब ये जो माध्यिका है इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, 2:1 के रेशियो में कर रही है। यानी कि जो बड़ा वाला भाग होगा वो तो 2 और जो छोटा वाला होगा वो 1, यानी कि इतने ही अनुपात में होगी। ओके, आगे देखते हैं। चित्र में भुजाओं BC, AC और AB, चित्र में कौन कौन सी भुजाएं हैं, AB, BC और AC, ये वाली के मध्य बिंदु क्रमशः D, E और F है। ये तो हमें दिख गया कि माध्यिका खींची यहाँ पर, तो मध्य बिंदु भी कौन सा हो गया, ये वाले F, E और D अपने अपने मध्य बिंदु हैं इसके अंदर। AD, BE और CF तीनों त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं जिनका प्रतिच्छेद बिंदु G है, त्रिभुज का केंद्रक है। जैसा कि हमने देख लिया, ये जो केंद्रक बिंदु है वो कौन सा है, G। केंद्रक G माध्यिकाओं AD, BE व CF को 2:1 में बांटता है। अब एक इसके अंदर देखा है, जैसे इसने AG, ये पहला वाला देखेंगे हम, ये वाला AD वाला, तो AG और GD ये किस रेशियो में बांट रहा है, 2:1 के रेशियो में। उसी तरह से BG, GE 2:1 के रेशियो में। उसी तरह यहाँ से देखेंगे CG और GF
1 के रेशियो में। ओके, तो हमेशा यही रेशियो याद रखना है इसके अंदर कि जब भी त्रिभुज की माध्यिका बनती है तो 2:1 के रेशियो में ये काट रहा है। ओके, आगे देखें, उदाहरण दिया हुआ है एक चित्र में, यदि AD की लंबाई 15 सेंटीमीटर हो तो AG व GD ज्ञात करें। तो AG और GD ये वाला दे रखा है, तो इसकी टोटल लंबाई तो दे रखी है 15 सेंटीमीटर और हमें रेशियो पता है कि AG और GD किस रेशियो में, 2:1 के रेशियो में। बस इजी बात है, AG और GD दोनों को ऐड करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, 15 सेंटीमीटर के इक्वल आएगा। तो इसको x के वैल्यू में रखेंगे, अनुपात को 2x और इसको x, क्योंकि 1 ही वैल्यू है, तो 2x + x = 15 हो जाएगा। तो इसको जब हमने निकाला तो कितना आया, 3x = 15 और x की वैल्यू आ गई 5। अब हमें पता चल गया यहाँ पर कि x की वैल्यू कितनी निकल के आई, ओनली 5। तो हम आगे भी देख सकते हैं इसके अंदर कि जैसे 2x आया तो 2x को हम किसके अंदर रख देंगे, 2 × 5 के, तो इसके आगे अंदर 2 × 5 = 10, तो 2 वाली वैल्यू तो आ गई 10 और इसके अंदर जो x है वो तो कितनी रह गई, 5। ओके, तो ये है 10:5, मतलब ऊपर वाला जो 2 वाला पोर्शन है वो तो हो गया 10 और ये वाला हो गया 5। तो आज हमने देखा है ये कुछ चीज़ें जो त्रिभुज से रिलेटेड कुछ बातें थी। शीर्ष देखे हमने, उनकी भुजाएं देखी, उनके अंदर माध्यिका देखा, केंद्रक देखा। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो लगती तो ईजी हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में करने बैठते हैं तो इन्हीं चीज़ों में हम कन्फ्यूज़ होते हैं और हमारे नंबर इन्हीं में कटते हैं। तो इन्हीं बेसिक्स को हम क्लियर करेंगे एक एक करके, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, हम त्रिभुज की ही बात करेंगे। ये हमारा त्रिभुज का ये पार्ट 2 है, लेकिन त्रिभुज के बारे में ये पार्ट 1 है। इससे पहले हमने बहुभुज पढ़ लिया है, उस वीडियो को भी देखते हुए आइए। ओके, थैंक यू।